और प्लान करना पड़ेगा। रास्ता सारा बंद कर दिया है, यहाँ पानी की भी, राशन पानी की भी सारी दिक्कत है। मतलब यहाँ बैरियर लगाने का आपका क्या मतलब है दूसरे की जमीन पर? यहाँ पर कभी भी कोई भी दुर्घटना घट सकती है। ये जॉर्ज एवरेस्ट वालों की या किसी सरकार की जमीन नहीं है। लोकल लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं। यहाँ ये कब्जा नहीं भी। कभी तो ऐसा हो जाता है कि बोनी तक नहीं होती। कस्टमर जो आता है वो यहाँ आके चिल्लाता है, कितने लूटोगे तुम। पानी की बोतल देने के लिए भी बहुत ताने सुनने पड़ते हैं। तो तब से एक भी नहीं आ रहा कोई, एक मैगी नहीं बिक रही। हमारे क्षेत्र में हम ही हुए बेगाने। आपके जिला प्रवक्ता जयप्रकाश राणा ने जॉर्ज एवरेस्ट में प्रवेश शुल्क के मामले को लेकर आक्रोश जताया है। उन्होंने सरकार पर एक के बाद एक निशाने साधे हैं। उन्होंने जॉर्ज एवरेस्ट के स्थानीय लोगों के हक की बात करते हुए रोजगार की बात बोली है। सरकार के इस कार्य को ही जयप्रकाश राणा ने लोगों के पलायन करने का कारण भी बताया है। इसके अलावा उन्होंने एसडीएम से हुई मीटिंग में की गई बातों के बारे में भी बताया है। जयप्रकाश राणा ने सरकार को चेतावनी भी दी है। ये विषय काफी टाइम से यहाँ मसूरी में चल रहा है कि यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं, जो मसूरी का स्थानीय लोग जो यहाँ निवास करते हैं, उन लोगों को यहाँ अंदर जॉर्ज एवरेस्ट पार्क में जाने के लिए अनुमति नहीं है। सिर्फ मेरा आपके माध्यम से ये कहना चाह रहा है कि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, माल रोड के अंदर बैरिकेड लगा दिए गए हैं। अगर किसी ग्राउंड में खेलने के लिए जाएं तो वहाँ भी बैरिकेड लगा दिए गए हैं। मतलब जो मनमर्जी सरकार की चल रही है। मतलब इस हिसाब से इन लोगों ने यहाँ का माहौल कर दिया कि लोकल लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। लोकल लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं। पलायन क्यों नहीं करेंगे जब ये जॉर्ज एवरेस्ट जाने, हमारा एक स्थानीय एक क्षेत्र घूमने वाला, और ये जो जमीन है ये प्राइवेट जमीन है। ये जॉर्ज एवरेस्ट वालों की या किसी सरकार की जमीन नहीं है। परसों हमारी यहाँ एसडीएम कार्यालय में एक मीटिंग हुई थी एसडीएम के साथ। एसडीएम साहब ने बताया था कि यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए भी आने जाने के लिए बारे में सोचा जाएगा। एसडीएम साहब ने बताया कि ये जो रास्ता है नगर पालिका ने टूरिज्म डिपार्टमेंट को एज ए लीज किया है। तो मैं एसडीएम साहब को भी बताना चाहता हूँ कि मान्यवर, पहले आप कागज डॉक्यूमेंट्स यहाँ के चेक कर लीजिए। आप तो एक ज्वाइंट मजिस्ट्रेट भी है मसूरी के, आपकी जिम्मेदारी बनती है। यहाँ के जो प्रतिनिधि है उनकी आप बात सुननी चाहिए। आप तो सिर्फ उस ठेकेदार की बात कर रहे हैं, उन्हीं के हित की बात कर रहे हैं जो यहाँ पर जिनको ये टेंडर मिला हुआ है। तो ये सब बिल्कुल ही बहुत ही ज़्यादा गलत है। यहाँ बैरियर को अंदर जाने के लिए स्थानीय लोगों के लिए कोई वो नहीं है, जबकि रास्ता भी प्राइवेट रास्ता है। इन लोगों ने यार रास्ता जबरन, ये जो सामने जो इन्होंने जो बैरियर लगा रखा है बिल्कुल अवैध है। इनके खिलाफ कार्रवाई होनी है। मतलब यहाँ बैरियर लगाने का आपका क्या मतलब है दूसरे की जमीन पर? ऐसा आप नहीं कर सकते कि किसी प्राइवेट जमीन में आप बैरियर लगा दो और यहाँ से आप अवैध वसूली के नाम पर 200 रुपये प्रति व्यक्ति की आप यहाँ से एंट्री फीस लो। ये कैसे चलेगा? मतलब लोकल लोग कहाँ जाएंगे? यहाँ पर स्थानीय जो दुकानदार है वो बहुत ज़्यादा परेशान है, और यहाँ के जो लोकल स्थानीय जो मसूरी के जो क्षेत्रवासी है उनके अंदर भी मतलब इतना गुस्सा भरा हुआ है कि यहाँ पर कभी भी कोई भी दुर्घटना घट सकती है। हम चाहते हैं ठीक आप अपने व्यापार करें यहाँ पे, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्थानीय लोगों का अगर आप ख्याल नहीं रखोगे, ध्यान नहीं रखोगे, तो ये मतलब ना तो यहाँ के जो ठेकेदार के लिए सही रहेगा ना सरकार के लिए सही रहेगा। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर स्थानीय लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए। इस नौकरी के बारे में सोचिए, सरकार ने किस प्रकार की योजना यहाँ पर लाई है कि लोकल लोगों को यहाँ से भगाया जा रहा है और पता नहीं कहाँ के लोगों को टेंडर ला के यहाँ पर करवा दिया गया। अभी कुछ लोग हम शांत हो रखे, एक रणनीति हम लोग बना रहे हैं कि आने वाले समय पे इस बैरियर को उखाड़ के फेंकेंगे हम लोग। सिंपल, अगर सरकार अगर हमारी मांगे पूरी नहीं करेंगे, स्थानीय लोगों की बात नहीं रखेंगे, तो ये बैरियर यहाँ, ये बैरियर में रहेगा। और यहाँ जो ठेकेदार है ऑलरेडी उसको भी हमने बता दिया इस बात को। वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी में ये पूरा एरिया आता है। यहाँ पर कॉमर्शियल एक्टिविटी डायरेक्ट सरकार ही कर रही है। जॉर्ज एवरेस्ट की ओर जाने वाले रास्ते पर एक निजी कंपनी का कब्जा होने की बात सामने आई है, और वह जॉर्ज एवरेस्ट के स्थानीय निवासियों और व्यापारियों से भी आने जाने का शुल्क वसूलने लगी है। ऐसे में वहां मौजूद दुकानदारों के व्यापार पर गहरा असर पड़ रहा है। इतना ही नहीं, वहीं के बुजुर्ग स्थानीय निवासी ने हमारे संवाददाता से बातचीत करने के दौरान यह बताया है कि निजी कंपनी ने उनकी जमीन हथिया ली है। 45 साल से ऊपर हो गए मुझे यहाँ रहते हुए। टूरिज्म वालों ने किसी कंपनी को किराए पर दिया है। ये हमारा रास्ता था, ये यहाँ से रास्ता सारा बंद कर दिया है। यहाँ पानी की भी, राशन पानी की भी सारी दिक्कत है। अब इन्होंने बंद कर दिया तो न तो पानी आ रहा है यहाँ पर, नहीं हम राशन ला सकते हैं ज़्यादा। 1 किलोमीटर से पीठ में लाओ उठा के, यहाँ पर जाना पड़ता है तब जा कर के। बिल्कुल नहीं मानिए। एक सेट बना रखा था मैंने, वो भी तोड़ दिया इन लोगों ने। हाँ, थोड़ा बहुत चाय की दुकान भी थी मेरी, और उस दिन से 25 तारीख से यहाँ एक कप चाय नहीं बेची है।
एसडीएम साहब को मैंने लिख करके दिया था कि साहब ऐसी ऐसी बात हो गई, मेरी ज़मीन पर इन लोगों ने कब्जा कर दिया और रास्ते बंद कर दिए। उन्होंने भी कुछ नहीं करा, पुलिस में भी लिख करके दिया। अब ऐसा है कि हमें यहाँ से छोड़ के जाना पड़ेगा और प्लान करना पड़ेगा, क्यों करके यहाँ पर तो काम धाम कुछ नहीं चल रहा। रणनीति अपना रखी कि लोग जाएं यहाँ से, कि हम यहाँ पर रहें। मेरे परिवार में तो 8 आदमियों का परिवार है और भी पड़ोस में 12-13 परिवार रहते हैं यहाँ पर। वहाँ प्रभावित हो रहे हैं। यहाँ पर दुकानदार है, उनको भी रास्ता नहीं दे रहे हैं, जो जॉर्ज में दुकान लगा रहे हैं। 5 परिवार है, वो व्यवहार ठीक होता तो ये हाल होते। निजी कंपनी द्वारा किए गए परिवर्तन के चलते पर्यटकों की नजरों में मसूरी एक पर्यटन स्थल के रूप में बदनाम हो चुका है। सैलानी स्थानीय व्यापारियों को प्रवेश शुल्क और बढ़ाए गए पार्किंग शुल्क को लेकर ताने देते नजर आ रहे हैं, जिसके बारे में वहीं के व्यापारी ने हमारे संवाददाता से बातचीत भी की है। तो जब से ये नीचे 200 रुपये एंट्री रखी है, तब से जो है हमारी दुकान का काम बहुत कम हो गया। आज का ही देखो तुम, बिल्कुल ही 100-150 भी नहीं हुआ। कभी तो ऐसे हो जाता है कि बोनी तक नहीं होती, क्योंकि नीचे से कस्टमर जो आता है वो यहाँ आके चिल्लाता है, कितने लूटोगे तुम। ऊपर आके ये बोलते हैं कस्टमर कि अब यहाँ भी देना पड़ेगा, तुम लूट मचाने के लिए बैठे यहाँ। हम पहले ही नीचे दे चुके हैं उतने 200 रुपये, पार्किंग का अलग दे रहे हैं। तो पानी की बोतल देने के लिए भी बहुत ताने सुनने पड़ते हैं। हमारी तो पानी की बोतल तक नहीं बिकती यहाँ पे, और सामान तो दूर की बात, मैगी चाय ये तो पूछता तक नहीं कस्टमर। अब जो 200 रुपये नीचे से देगा तो ऊपर क्या खाएगा, क्या पिएगा फिर। तो मेरा कहना ये है कि नीचे से अगर बेरियल हटेगा तो हमारा काम थोड़ा चल सकता है। तब से हमारा काम ठप है। वो बड़ी बड़ी कंपनियां आ रखी, उसमें हम तो कुछ कह नहीं सकते। हम गरीब आदमी हैं, हम अपनी रोजी रोटी देख सकते हैं, उससे आगे तो हम बात कुछ कर नहीं सकते। हमारी रोजी रोटी चल जाए, हमारे लिए उतना ही काफ़ी है। निजी कंपनी अपनी बर्बरता की सारी हदें पार कर रही है। कंपनी ने स्थानीय लोगों को उन्हीं के घर में कैद कर लिया है। स्थानीय निवासी और व्यापारी गोविंद सिंह ने अपना दर्द बयां किया है। ये मेरी दुकान है, तो तब से एक भी नहीं आ रहा कोई। एक मैगी नहीं बिक रही, एक चाय नहीं बिक रही। आप देख रहे हैं पूरा खाली हो गया। अब शाम हो गए, घर जाते हैं, क्या करना है। सुबह ऐसे आए थे, ऐसे ही जाएंगे। घर का रास्ता भी रोक दिया, इसमें वीडियो भी अपलोड है। अब क्या करिए, उधर से जाते थे वो भी बंद कर दिया, आया तो और भी बिल्कुल बंद कर दिया। ऊपर गोल वाली तार लगा दी। हाँ, व्यवसाय भी करते हैं। एक दुकान है वो तेज कुमार की, उसको भी सील कर दिया, बिल्कुल बाहर से जाली लगा दी। अंदर जाने का रास्ता ही नहीं है कहीं से। जहां एक और राज्य सरकार प्रदेश में रोजगार लाने और पलायन रोकने की बात कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर शासन प्रशासन द्वारा लिए गए निर्णय कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। ऐसी ही अहम खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।